नमस्कार दोस्तों, हर दिन पावन श्रृंखला की आज 27 दिसंबर की कड़ी में हम याद कर रहे हैं क्रांतिवीर शचीन्द्रनाथ बख्शी जी को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा क्रांतिवीर शचीन्द्रनाथ बख्शी का जन्म 27 दिसंबर 1900 को वाराणसी के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। प्रतिभाशाली एवं कुशाग्र बुद्धि से संपन्न छात्र होने के कारण उनकी विद्यालय एवं मोहल्ले में धाक थी। राष्ट्रीय आंदोलन का इन पर इतना प्रभाव पड़ा कि 1921 में इंटर की परीक्षा देकर ही वे क्रांतिकारी आंदोलन में कूद गए। 1922 में जब वाराणसी में अनुशीलन समिति की शाखा खुली तो ये उससे जुड़ गए और उसके माध्यम से नए क्रांतिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण केंद्रों का प्रबंध करने लगे। इससे थोड़े समय में ही अनुशीलन समिति का कार्य विस्तृत एवं सबल होने लगा, पर इससे गुप्तचर विभाग के कान खड़े हो गए और ब्रिटिश पुलिस इनके पीछे लग गई। इसीलिए इन्होंने बनारस छोड़कर लखनऊ को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होने पर बख्शी जी ने इस संस्था का कार्य लखनऊ में खड़ा करने का बीड़ा उठाया। बनारस और लखनऊ में इनके संगठन कौशल को देखकर इन्हें झांसी में भी कार्य विस्तार की जिम्मेदारी दी गई। इन्होंने वहां भी कई युवकों को जोड़ा। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में रेल रोककर ब्रिटिश खजाना लूटा गया। इस अभियान के समय बख्शी जी, अशफाक और राजेंद्र लाहिड़ी के जिम्मे रेल रोकने तथा बख्शी जी पर काम पूरा होने तक गार्ड को तब तक अपने कब्जे में रखने की जिम्मेदारी थी। सबने अपना काम ठीक से किया, जिससे वह अभियान पूरी तरह सफल हुआ और क्रांतिवीरों को भरपूर धन मिला। जनता में इस समाचार से प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, पर इससे ब्रिटिश शासन बौखला गया। यह उनके मुंह पर क्रांतिवीरों द्वारा मारा गया करारा तमाचा था। अगले ही दिन से लखनऊ और आसपास के जंगलों में सघन छानबीन शुरू हो गई। सूत्रों को जोड़ते हुए पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां और बख्शी जी को छोड़कर शेष सबको पकड़ लिया। इन सब पर काकोरी षड्यंत्र का ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया। ये तीनों क्रांतिकारी फरार हो गए। पुलिस इसके बाद भी इन्हें तलाश करती रही। इसमें से आजाद कभी पुलिस के हाथ नहीं आए और 27 फरवरी 1931 को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए बलिदान हो गए। अशफाक दिल्ली एवं बख्शी जी 1927 में भागलपुर में बंदी बना लिए गए। इन पर भी काकोरी कांड का दूसरा मुकदमा चला। इसमें अशफाक को फांसी तथा बख्शी जी को आजीवन कारावास की सजा मिली। जेल में भी इनकी संघर्ष क्षमता कम नहीं हुई। बंदियों के अधिकार एवं उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के लिए हुए संघर्षों में ये सदा आगे रहते थे। इसके लिए उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में इन्होंने 53 दिन का ऐतिहासिक अनशन किया। इस अनशन में ममंथनाथ गुप्त और राजकुमार सिन्हा भी इनके साथ थे। स्वतंत्र भारत में बख्शी जी ने 1969 में बनारस दक्षिण से कम्युनिस्ट नेता रुस्तम सैटिन को हराकर विधानसभा का चुनाव जीता। 1975 में उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी और अपने संस्मरण लिखने लगे। उनकी पुस्तक क्रांति के पथ पर में अनेक दुर्लभ क्रांतिकारी घटनाओं की जानकारी है। सुल्तानपुर में रहते हुए 23 नवंबर 1984 को उनका निधन हुआ। भारत माता की जय।